अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर, होपफुली आपने ईद जो है कुर्बानी वाली ईद, यू हैव सेलिब्रेटेड इट अलॉन्ग फुल वीक सेलिब्रेशन आपने कर ली है। तो नाउ कम बैक टू आवर स्टडीज़। तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग व पैट्रिक प्रिंगल, तो ये चैप्टर अब बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं। पास्चर डिस्कवर जर्म्स, पास्चर ने जरासीम को डिस्कवर किया। लिस्टर किल्ड देम, लिस्टर ने उन्हें मारा। These two men together revolutionized the theory and practice of medicine। ये जो दो आदमी थे पास्चर एंड लिस्टर, इन दोनों ने जो है वो मेडिसन की हिस्ट्री को, थेरी को और प्रैक्टिस को बदल के रख दिया, उसमें इनकलाब बर्पा कर दिया। लुइस पास्चर, अ फ्रेंच केमिस्ट, लुइस पास्चर जो कि फ्रांस का रहने वाला एक केमिस्ट था, ही डिस्कवर द डिजीज़ वॉज कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसने ये डिस्कवर किया कि बीमारी पैदा होती है एक ज़िंदा ऑर्गेनिज्म से। सो स्मॉल, वो इतना छोटा होता है दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, कि उनको ऐसे सादी आँख से नहीं देखा जा सकता। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये बहुत ही छोटे जानदार होते हैं, और माइक्रोब्स या बिल्कुल ही छोटे होते हैं, और बैक्टीरिया ये जरासीम होते हैं, और जर्म्स या आप इनको जर्म्स कह सकते हैं, जरासीम कह सकते हैं, बैक्टीरिया कह सकते हैं। दी वर्ड्स ऑल मीन द सेम थिंग, सारे अल्फाज का एक ही मीनिंग है। जोसेफ लिस्टर एंड इंग्लिश सर्जन, जोसेफ लिस्टर जो कि इंग्लिश सर्जन था, लेटर लॉर्ड लिस्टर जिसका बाद में जिसको लॉर्ड का खिताब भी दिया गया, द फर्स्ट मेडिकल पीयर, वो पहला मेडिकल शख्स था। अप्लाइड पास्चर डिस्कवरी टू सर्जरी, तो वो पहला आदमी था जिसने पास्चर की डिस्कवरीज़ को सर्जरी में इस्तेमाल किया। से जर्म्स आर लाइव, चूँकि जर्म्स जो हैं वो ज़िंदा हैं, जर्म्स कैन बी किल्ड, तो इसलिए उन्हें मारा भी जा सकता है। दे कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय हीट, उन्हें गर्मी से मारा जा सकता है। और पॉइजन बाय सर्टन केमिकल्स, या कुछ केमिकल ले के, जहर दे के उनको मारा जा सकता है। कॉल्ड एंटीसेप्टिक्स, यानी ऐसी मेडिसिन दे के जिनको कि एंटीसेप्टिक्स कहा जा सकता है। कार्बोलिक एसिड इज़ वन, तो एंटीसेप्टिक्स में जो सबसे पहले मेडिसिन यूज़ हुई दैट वाज कार्बोलिक एसिड, एक दवाई है, एंड दैट वाज द जर्म किलर लिस्टर यूज्ड, और लिस्टर जो है वो कार्बोलिक एसिड ही यूज़ किया करता था। प्रीवियसली सर्जन्स हैड, पहले क्या होता था कि सर्जन्स क्या करते थे, विदाउट नोइंग इट, बगैर इसको जाने हुए, इन्फेक्टेड देयर पेशेंट्स ऑन द ऑपरेटिंग टेबल विद जर्म्स। जब वो किसी भी मरीज़ का ऑपरेशन करते थे तो वो साथ ही साथ उसको मज़ीद जरासीम वो लगा देते थे जो कि उनके टेबल पर मौजूद होते थे। चीफली फ्रॉम देयर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो जिन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वो किसी पेशेंट का ऑपरेशन करते थे साथ ही वो उसको मज़ीद जर्म्स ऐड कर देते थे। लिस्टर स्टेरिलाइज्ड हिज इंस्ट्रूमेंट्स विद कार्बोलिक एसिड, लिस्टर अपने इंस्ट्रूमेंट्स को वॉश करता था, साफ़ करता था कार्बोलिक एसिड के साथ, एंड यूज कार्बोलिक एसिड टू किल द जर्म्स ऑन हिज हैंड्स, और साथ ही कार्बोलिक एसिड को वो इस्तेमाल करता था अपने हाथों से भी जरासीम को ख़त्म करने के लिए। ऑन द पेशेंट स्किन, पेशेंट की स्किन पर भी, एंड इवन इन द एयर, और हवा में भी, इन द ऑपरेटिंग थिएटर में भी, ऑपरेशन थिएटर में। देन ही कुड कट हिज पेशेंट ओपन विदाउट फियर ऑफ इन्फेक्टिंग दैम, फिर आराम से वो जहाँ से भी ऑपरेशन करना होता तो पेशेंट की बॉडी को वो कट कर लेता, खोल लेता, विदाउट द जर्म्स ऑफ डिजीज़, उसको कोई फियर ना होता कि जरासीम जो है वो अब इस पर हमला करेंगे। लिस्टर्स एम वाज द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, तो लिस्टर का मकसद ये था कि बीमारी को रोका जाए। द ऑब्जेक्ट ऑफ इज एंटीसेप्टिक मेथड, उसका जो मकसद था एंटीसेप्टिक मेथड का, एज इट वाज कॉल्ड, जैसे कि ये कहा जाता था, इट वाज टू स्टॉप जर्म्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द बॉडी, वो ये था कि जरासीम को जिस्म में दाखिल होने ना दिया जाए। द क्योर ऑफ डिजीज़ वॉज अ मोर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, तो इस बीमारी का इलाज जो है वो और भी मुश्किल था। फॉर हेयर द जर्म्स वॉज ऑलरेडी इनसाइड द बॉडी, क्योंकि यहाँ पर जरासीम पहले ही बीमारी के अंदर मौजूद थे। सर्टनली दे कुड बी किल्ड बाय द सेम एंटीसेप्टिक मेथड, यकीनन वो भी इसी एंटीसेप्टिक मेथड के ज़रिए से मारे जा सकते थे। बट इट वॉज सून फाउंड, लेकिन जल्दी पता चल गया, दैट अ केमिकल दैट डिस्ट्रॉयड जर्म्स, कि वो केमिकल जो कि जरासीम को मारता है, ऑल्सो डिस्ट्रॉयड द सेल्स ऑफ द बॉडी, वो बॉडी के सेल्स को भी मार देता है। इंजेक्टिंग कार्बोलिक एसिड इनटू द ब्लड वाज ट्राइड, तो कोशिश की गई, पहले जो अटैम्प्ट की गई सबसे पहले के कार्बोलिक एसिड को अगर हम जिस्म में दाखिल कर दें इंजेक्शन लगाकर, एंड क्विकली अबंडन, फौरी इसको छोड़ दिया गया। फॉर इट डिड मोर हार्म दैन गुड, क्योंकि इसका नुकसान ज़्यादा था और फ़ायदा इसका कम था। जी, टू किल ऑल दी जर्म्स, और सारे जरासीम को मारना, दी डोज वुड हैव हैड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू किल द पेशेंट टू, और अगर सारे जरासीम को मारना था तो इसकी डोज इतनी ज़्यादा सख्त होनी चाहिए थी कि बेचारा पेशेंट भी मर जाए, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। इट वाज अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट नेम्ड मेखानिकोफ, अ पीपल ऑफ पास्चर, तो पास्चर का एक शागिर्द था जो कि बैक्टीरिया पर काम करता था, यानी जरासीम पर,
पूरी वेल्ड, जिसने ये जाहिर किया द ट्रू नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, कि मसला है क्या। ही डिस्कवर्ड, उसने ये बताया दैट द बॉडीज़ नेचुरल आर्मर अगेंस्ट डिजीज़, कि बॉडी का जो अपना हथियार है बीमारी के ख़िलाफ़, जो बॉडी खुद पैदा करती है, दैट इज़ द ल्यूकोसाइड्स, उनको ल्यूकोसाइड्स कहते हैं, और वाइट सेल्स ऑफ द ब्लड, या उनको सफ़ेद सेल्स कहते हैं, जो खून के अंदर ही मौजूद होते हैं, वो बॉडी का नेचुरल आर्मर है, हमारा सही हथियार। ही शोड, उसने ये दिखाया दैट व्हेन जर्म्स एंटर द बॉडी, जब जरासीम जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं, दे आर इमीडिएटली अटैक बाय होस्ट ऑफ वाइट सेल्स, तो सफ़ेद सेल जो हैं वो उस पर हमला कर देते हैं। फ्रॉम दी होल नेबरहुड, पूरी हमसाये से इकट्ठे होकर, यानी दाएँ बाएँ से इकट्ठे होकर अगर कोई जरासीम जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए तो वो उसके ऊपर हमलावर हो जाते हैं। विच रश टू जॉइन द बैटल विद द इन्वेडर, जो हमलावर के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लाइक सोल्जर्स, बिल्कुल सिपाहियों की तरह से, आंसरिंग अ बगल कॉल, जो कि किसी जंग की कॉल का जवाब दे रहा हो, बगल कॉल का। ही शोड, उसने दिखाया द डिजीज़ वॉज इन फैक्ट अ फाइट बिटवीन द ल्यूकोसाइड्स एंड द जर्म्स, कि बीमारी जो है वो तो एक जंग है वाइट सेल्स के दरमियान में और जरासीम के दरमियान में, एंड अ फाइट टू द डेथ, और ये ऐसी जंग है जो मौत तक जारी रहती है। फॉर इट एंडेड ओनली विद द डेथ ऑफ द जर्म्स और द डेथ ऑफ द पेशेंट, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो ख़त्म होगी, या तो जरासीम की मौत हो जाएगी या फिर ये कि मरीज़ बेचारा मर जाएगा। कार्बोलिक एसिड एंड ऑल दी अदर नॉन एंटीसेप्टिक्स, कार्बोलिक एसिड और जितने भी जाने हुए एंटीसेप्टिक्स थे, दे डिड मोर डैमेज टू द ल्यूकोसाइड्स देन टू द जर्म्स, तो वो जर्म्स को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे, और जर्म्स को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, बल्कि वो वाइट सेल्स को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे, ये उनका नुकसान था। द प्रॉब्लम वाज टू फाइंड समथिंग, तो मसला ये था कोई ऐसी चीज़ तलाश की जाए दैट वुड अटैक ओनली द जर्म्स, जो कि सिर्फ जरासीम पर हमला करेगी, एंड टू हेल्प, और फ़ायदा करेगी, नॉट डिस्ट्रॉय, ना कि तबाह करने के लिए, द फाइटिंग ल्यूकोसाइड्स, वाइट सेल्स को। तो अब मसला ये था कि वाइट सेल्स की मदद करने के लिए कोई ऐसी जो है मेडिसिन तलाश की जाए जो कि जरासीम को मारे और वाइट सेल्स की मदद करे। चलें, थैंक यू। सेकंड ईयर इतना कर लें।